नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत कर रहा हूं और वो नाटक है जिसका शीर्षक है ख्वाहिश। वैसे तो अमूमन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिश है। अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि उस नाटक को देखा जाए और आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि आखिर ये कौन सी ख्वाहिश थी और किस किस के दिल में ऐसी ख्वाहिश बसती है। चलिए नाटक को शुरू करते हैं। थैंक यू। छीन दिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद आप लोग आ गए? प्लीज प्लीज बैठिए ना, बैठिए, जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। और सुनिए राजू जी, प्लीज अभी रिहर्सल चल रही है और मैं आप लोगों के बीच में नाटक कर रहा हूँ और पीछे डायरेक्टर साहब हैं। प्लीज उनसे मत बोलना कि मेरा 49 रुपये आपके ऊपर मतलब है, ठीक है? अभी उन्हें टाइम लगेगा, तब तक मैं आप लोगों को एक रिहर्सल दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सोनू की। सोनू मतलब बहुत सारी ख्वाहिशें उसके मन में और पता नहीं कहाँ कहाँ उसका मन ठहर जाता है। लेकिन इंसान बहुत प्यारा है। मतलब प्यारे तो सभी हैं, वो क्यों प्यारा है मैं आपको बताता हूँ। एक बार उसने कहा कि मैं अपने गांव में वॉशरूम गया था। मतलब वॉशरूम गांव में होता नहीं है, लेकिन वहाँ बता रहा था कि जब मैं अपने खेत में जाता था मुझे बड़ा मज़ा आता था। अमूमन क्या होता है, हम लोग शहर में ऐसे वॉशरूम जाते हैं, अपनी इंग्लिश टॉयलेट में हिंदी टॉयलेट होती है। लेकिन उसने बताया कि गांव की हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है। और जब उसने बताया कि मैं वॉशरूम वहाँ पे जाता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैंने पूछा क्यों यार, ऐसा क्या खास है? बोला यार क्या ठंडी ठंडी हवा लगती है, मतलब टहलते हुए जाओ, हाथों में थोड़ा सा वजन हो और सीधा खेत के पीछे और छुपके से वो जब बैठ कर वो जो नज़ारा दिखता बड़ा खूबसूरत लगता है। और सडनली अगर कोई आ जाए तो फट करके उड़ जाओ। इस तरह की बातें उसने मुझे बताई। अब अरे यार ये गंदी बात क्या हो गई इसमें? मतलब बात तो सही है ना, सभी लोग जाते हैं, इसमें क्या बात है? एक और बात उसने मुझे बताई। एक बार वो सुबह का टाइम था, बाहर चारपाई पे लेटा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। तो एक चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी, सीधा जाकर 20 कदम की दूरी पर एक पेड़ था आम का, वहां पर जाकर बैठ गई। अब सोनू उसे देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, बढ़ते बढ़ते पेड़ के करीब पहुंच गया और उस चिड़िया को देख रहा है। और चिड़िया जमीन पर देख रही है, फिर आसमान की तरफ देख रही है। और सोनू ये सोच रहा है यार ये जमीन पर क्यों देख रही है और आसमान की तरफ। वो बड़ा टेंस में आ जाता है, देखता रहता है सिर्फ उसे। और इतने में देखता है कि सारे गांव वाले धीरे धीरे करके उसकी तरफ आ रहे और आकर पास में बोलता है, सोनू बेटा लगता है कि तुम पागल हो गए हो। उसे किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था। अरे पागल, उसे तो सारे गांव वाले ऐसे ही कहीं पुकारते थे। उसका सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने गांव में छन्नूलाल की लौंडिया को पटा लिया था। हाँ, मतलब जैसे पटाते हैं यार, वैसे ही पटा लिया था। और उसे एक थप्पड़ दिया छन्नूलाल की लड़की, रेशमा नाम उसका। और तब से उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी भी लड़की से बात करने की। और दूसरी चीज, हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ। अब इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? तो उसे जमाने की, गांव वालों की कोई फिक्र नहीं। वो चुपचाप सिर्फ उस चिड़िया को देख रहा है जो जमीन पर देख रही है, फिर आसमान की तरफ। वो सोचता है यार ये चिड़िया कुछ ना कुछ तो कहना चाहती है, क्या कह रही होगी? अपने मन में विचार करता है, सोचता है कि कुछ तो वजह है। अच्छा, उसे कोई तो काम आता नहीं है, किसी भी टॉपिक पे लिखना शुरू कर देता है। मतलब जिसे बोलते हैं बेवकूफ राइटर। अब उसे एक मुद्दा मिल गया, घर पर आता है वापस और आ करके चुपचाप अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। इतने में बाबूजी की आवाज आती है, अरे बेटा सोनू, आजकल तुम्हारे बहुत शिकायत सुन रहे हैं। छन्नूलाल की बिटिया के साथ क्या किए तुम? इधर आओ। अरे हम बुला रहे, इधर आओ।
बाबूजी, ये सब गांव वाले हमारे बारे में ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं। हाई स्कूल में 2 बार बेटा फेल हुए हो, और जो खेत का काम है वो कौन करेगा? हैं? अच्छा, फेल होना है तो खेत का काम देखो। बाबूजी, हम पढ़ाई अच्छी करेंगे, और हम सच कह रहे हैं, हम बहुत दिल से पढ़ाई करेंगे। हमको एक बार माफ कर दीजिए, और हम आपका नाम क्यों खराब करेंगे? वो गांव वाले सब ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, जाके बैठो और शाम को खेत पे जाना। जी बाबूजी। सोनू आकर के वापस बैठता, सोचता है यार करूं तो करूं क्या। सडनली उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों? कौन सा ख्याल? अरे वही पिताजी के पास एक ही तो रेडियो। वो रेडियो उठाता और चुपके से बाहर चला जाता था। उसे पता है कि अभी पिताजी खाना खाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वहां पर जाकर रेडियो ट्यून करता है। नमस्कार दोस्तों, आप विविध भारती सुन रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा गीत मणिरत्नम साहब की फिल्म का ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे मुझे। क्या खूबसूरत गाया है उदित नारायण साहब ने। सोनू सोचता है यार इतना अच्छा बोल रहे हैं लोग, काश कि मैं भी इतना अच्छा बोल पाऊं। वो 2-4 गांव वाले लड़कों को इकट्ठा करता और बोलना चाहता, नमस्कार, हम बोल रहे हैं सोनू, और आप सुनने वाले ये गीत। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। मतलब जो भी काम कर रहा है बेचारा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जा रही है। अब बेचारा बैठा हुआ है, उसके मन में अभी भी वही सवाल है कि आखिर वो चिड़िया क्या देख रही थी जमीन पर और उधर आसमान की तरफ। वो सोचता है कि यार कुछ तो लफड़ा है। अम्मा की आवाज आती, बेटा एक काम करो, जाओ लाला के यहाँ जाओ, 1 किलो चीनी और चाय पत्ती ले आओ, शाम को मामा आने वाले हैं। हाँ हाँ अम्मा आया। अम्मा ने कुछ पैसे दिए और उसने थैला उठाया और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में जा रहा है, देख रहा है सब लोग अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। वो साइकिल पंचर वाली दुकान वाला अपनी साइकिल बना रहा है, और आईने में देखकर कोई अपने आप को बहुत ही खूबसूरत हीरो जैसा समझ रहा है। मतलब नाई की दुकान पर सारी चीजें देखता हुआ जाता है, और वहां पर 2 किलो चीनी और चाय पत्ती लेकर घर पर वापस आता है। माँ ये लीजिए, हाँ ठीक है रख दो बेटा। वापस जाकर अपने कमरे में जाकर बैठता, सोचता है यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो चिड़िया क्या कह रही थी, इस चिड़िया का मैं क्या करूं। मुझे मसाला मिल गया, मुझे इस कविता का सार मिल चुका है। एक चिड़िया जो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही है। मेरी आंखें, मेरी नजरें उस चिड़िया पर गड़ी हुई। मैं सहसा चारपाई से उठता हूं और उसको देखता रहता हूं। वो कुछ दूर जाती है, मैं उसके और करीब जाता हूं, और जाकर के वो पेड़ पर बड़े प्यार से बैठ जाती है। मैं उसके और करीब जाता हूं, उसके टकटकी लगाए देखता रहता हूं। वो जमीन पर देखती है, फिर आसमान की तरफ देखती है, और सहसा मन ही मन मुस्कुराती है, खुश हो जाती है। फिर उधर से दूसरे पेड़ की तरफ जाती है और वही करती है जो पहले कर रही थी। मतलब जमीन की तरफ देखती है और आसमान की तरफ। समाज, दुनिया, लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। वो मुझे देख रहे हैं कि आखिर ये क्या बेवकूफियां कर रहा है, लेकिन वो चिड़िया कुछ ना कुछ कहना चाहती है। अरे बेटा चलो, भैंसियां नहीं चरानी है। अरे अम्मा क्या करे सुनो। भैंसियां लेकर के जाता है गांव में होता हुआ, और जाकर उस नहर की तरफ बैठ जाता है, और भैंसियां चुग रही हैं, वो चुपचाप बैठा पानी की तरफ देख रहा है। पानी हल्के हल्के चला जा रहा है, और वो पानी की तरफ खूबसूरती से देखता तो सोचता है कि शायद मुझे यहाँ पर मेरी बात का जवाब मिल जाए। बुड़ुम करके कोई बाहर आता, अरे बेटा बहुत लौंडिया पटा रहे हो बे, अकेले ही रसगुल्ले खाओगे, हमें तो खिलाओगे नहीं। तमीज में बात करो रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो। अरे भैया हमको क्या पता था क्या नहीं था, स्कूल के पीछे हमको सब पता है। हम बोल रहे हैं ना, तमीज में बात करो, समझे। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे
अरे भैया हमको कहाँ पूछोगे, लौंडिया मिल गई दोस्त तो दोस्त होते हैं भाई, तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। अरे रुको रुको सोनू, बहुत इरिटेट कर देते बेचारे सोनू को। वहां से गया, जाते जाते यही सोच रहा कि यार क्या करूं, इधर भैंसिया चुम रही हैं खेत, मैं क्या करूं। वो जाकर के पेड़ के नीचे बैठता और सोचता है कि कम से कम ये पेड़ मेरी बात सुनेगा। हाँ तो वो कविता क्या थी, हाँ, मैं सहसा चारपाई से नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ कि एक खूबसूरत सी चिड़िया पेड़ की तरफ चली जा रही है, और जाते जाते मैं उसकी तरफ जाता हूँ और मैं उसे देखता रहता हूँ। वो पेड़ पर बैठती है और नीचे जमीन पर देखती है, फिर आकाश की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। ये सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ, कोई समाज नहीं देख रहा है। अरे ओ, मेरे खेत में तेरी भैंसिया घुस गई, क्या कर रहा है? एक क्या यार, अरे भैया माफ कीजिएगा। फिर वहां से भैंसिया चराने के बाद सोनू घर पर वापस आता है। शाम होती है, कुछ अपनी किताबें पढ़ता है, पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता। कहानी कहाँ अटकी उसकी उस चिड़िया पर। शाम होती है, अम्मा की आवाज सुनाई देती है, बेटा आजा बाबू रोटी खा ले। हाँ आए अम्मा। रोटी खाई, रोटी खाने के बाद बिस्तर पर लेटता है, तभी नींद नहीं आती। वो देखता है कि खिड़की के बाहर चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। खिड़की की तरफ जाता है और देखता है चंद्रमा को, कुछ देर टकटकी लगाए देखता रहता है और देखता है कि कोई पेड़ की छाया है उस पर, शायद उसकी खूबसूरती में बाधा डाल रही है। अरे यही मुद्दा था यार, हाँ यही मुद्दा था। अब उसे समझ में आता है कि आखिर चिड़िया कर क्या रही थी। चिड़िया जमीन पर इंसानों को देख रही थी और आसमान में वो खूबसूरत से चंद्रमा को देख रही थी, जिसे शायद इंसान नहीं देख पा रहा था। इसका मतलब जब हम छोटे थे तो माँ चंद्रमा की रोलियां सुनाती थी और हमें खूब अच्छी नींद आती थी। तो ऐसे ही चिड़िया भी अपने बच्चों को चंद्रमा की रोली सुनाती होगी और बहुत बढ़िया नींद आती होगी। बच्चे यूं सहमे रहते होंगे और उन्हें अभी उड़ना भी नहीं आता है। जब देखते होंगे उधर आकाश की तरफ, हल्की सी लाइट चंद्रमा की उनकी आंखों पर पड़ती होगी। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया यार। हाँ मुद्दा मिल गया। लेकिन उसे चंद्रमा पसंद है, वो जाएगी कैसे? जाएगी कैसे मतलब जैसे इंसान गए थे चंद्रमा पर जहाज से। जहाज में अगर आ गई तो उड़ उड़कर सब पंख मारेगी इंसानों की, तो उसमें तो नहीं आ पाएगी और मुझे कोई जाने भी नहीं देगा। हाँ वो जा सकती है, लेकिन इसका मुझे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालना होगा कि आखिर वो चिड़िया उस चंद्रमा तक कैसे पहुंचेगी। अरे बेवकूफ, ये पृथ्वी है, इसका एक दायरा है, खूबसूरत हवा है, वो इसमें जी सकती है। उस चंद्रमा पर ऐसी हवा नहीं होगी तो वो जिएगी कैसे? पर वो उसे पसंद करती है। मतलब हम इंसान जा सकते हैं और वो नहीं जा सकती? नहीं नहीं, वो भी जा सकती है, उसका भी दिल है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो जाता हूँ और कल माँ से पूछता हूँ। सोनू अगले दिन उठता है और माँ से पूछता, माँ अरे एक बात सुनो, जब हम छोटे थे तो आप बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी और जब आप चंद्रमा की कहानी सुनाती थी तो हमको बहुत अच्छी नींद आती थी। अभी बताइए कि मतलब ऐसे ही चिड़िया जो है अपने बच्चों को कहानी सुनाती होगी ना? धत पागल, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, चिड़िया कहानी क्या करोगे तुम? हाँ हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए हो, मालूम है ना? तुम्हारे बाबूजी कितना नाराज होते हैं जानते हो? हर बार हम तुमको बचाते रहते। चलो, अरे चलो जाओ खेत में।
सोनू बेचारा खेत की तरफ चला जाता है। फिर से देखता है कोई चिड़िया आई, वो कुएं की तरफ बैठी। फिर उसके बाद वहां से उड़ी, खेत में गई, फिर उड़ी, पेड़ के पास गई, और फिर से उसने जमीन पर देखा, फिर आकाश की तरफ देखा। क्यों वो आकाश को देखना चाह रहे थे? क्या उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? हमारे पास साधन है, हमें अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। जैसे मैं मक्कार हूं, मेरी कहानियां भी मक्कार है। जैसे मैं मक्कार हूं, मेरी कहानियां भी मक्कार है, मेरी कविताएं भी मक्कार है। ना उन्हें सुनने वाला कोई है, उन्हें समझने वाला कोई है। तो सब मुझे धिक्कार देने के लिए, मुझसे नफरत करने के लिए। ये कविता, वो चिड़िया जो आकाश की तरफ देख रही थी, कुछ नहीं है। सब इंसान का चिड़िया बहुत खूबसूरत, मेरी कविता की तरह खूबसूरत। अरे यार, आप लोग सुनो सुनो, अरे मालूम है मुझे रेशम कुछ खास नहीं है, केवल पैसों के लिए नाटक कर रहा हूँ मेरे भाई। जैसे तुम्हारे 49 रुपए कर्जा है, किसी के 500 रुपए। अरे भाई शाम तक 2000 रुपए मिलेंगे, सबका कर्जा निपटाना है, मुझे कुछ नहीं आता मेरे भाई। सुनो, सिगरेट पीते हुए आ रहे हैं, पता नहीं चलना चाहिए भाई, एक बार लाज रख ले, बहुत उधार हो गया यार।